भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा दिग्विजय सिंह पर की गई टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नर्मदा परिक्रमा करने से किसी के पाप नहीं धुल जाते। दिग्विजय सिंह देशद्रोहियों का साथ देते हैं और इस देश में देशद्रोहियों को रहने की कोई जगह नहीं है। इसको लेकर आज कांग्रेस जनों ने पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी रोष व्यक्त किया। भोपाल, ब्यावरा, राजगढ़ सहित कई जगह साध्वी प्रज्ञा के पुतले जलाए गए। राजगढ़ के ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को राक्षस प्रवृत्ति का बताया, आतंकवाद से उनका जुड़ाव बताया। माल्या गांव बम ब्लास्ट में उनका नाम है। जोशी हत्याकांड में वह अपराधी हैं। साथ ही उन्होंने शहीद हेमंत करकरे जैसे शहीद को लेकर भी अब्द कहे। इधर पूर्व विधायक राजगढ़ हेमराज गौरीपोनी ने भी कहा कि साध्वी प्रज्ञा साध्वी के वेश में ढोंग कर रही हैं। उन्होंने एक ढोंगी का मामला ये है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और भी सैकड़ों लाखों लोगों ने मां नर्मदा की परिक्रमा की है, वो करते रहते हैं हमेशा। उन सबको भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, जो भोपाल की सांसद है, उन्होंने पापी और अनर्गल शब्द उनके बारे में किया है। लेकिन मां नर्मदा की परिक्रमा, मां नर्मदा के दर्शन मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मां नर्मदा की माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और कई लाखों हजारों भक्तों ने उनके साथ पद यात्रा की और उनको पापी बता करके ये महिला हमेशा अनर्गल करती है, ये कतई साध्वी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा भी इस महिला को सांसद बना करके भोपाल से ये भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि किस तरह के लोगों के, किस तरह की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी पसंद करती है। जबकि यही प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट में इसका नाम है, जोशी हत्याकांड में इसका नाम है, ये कतई भी साध्वी नहीं लगती है। ये जो हमारे महाराष्ट्र में जो हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे की जो शहीद हुए हैं, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत अपशब्द बोला है। और महात्मा गांधी सबके खिलाफ ये हमेशा बोलती है, कतई साध्वी नहीं लगती है, तो राक्षसी प्रवृत्ति की महिला लगती है। निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं को पार्टी से बाहर करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, और इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। भाई साहब, आपने अभी कहा है कि ये आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आगे की कार्रवाई के लिए कांग्रेस? ये कार्रवाई चल रही थी, चूंकि अब देश और प्रदेश में सरकार उनकी, इसलिए सारी कार्रवाई दबा दी है। लेकिन जब भी वक्त आएगा ऐसी महिला के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, होना चाहिए, क्योंकि इनका जांचों में सब जगह नाम आया है और आतंकवाद से जुड़ी है, बम ब्लास्ट में इनका नाम है। तो निश्चित रूप से ये कोई साध्वी नहीं हो सकती। प्रज्ञा सिंह ठाकुर साहब ने माननीय नर्मदा भक्त दिग्विजय सिंह जी साहब के बारे में जो कथित टिप्पणी की है, मेरे को उसमें दो चीज़ समझ में आती है। या तो प्रज्ञा ठाकुर साहब साध्वी नहीं, या उस चोले को पहन करके वो ढोंग कर रही है। हमारा सनातन बोलता है, माननीय दिग्विजय सिंह जी सनातन धर्म के मानने वाले हैं और 11 के उपवास से लेकर के उनके धर्म के बारे में कुछ, चाहे नर्मदा परिक्रमा हो या बहुत सारे उनके धर्म से, उनके शंकराचार्य जी से वो जुड़े हैं। लेकिन साध्वी जी का मेरे को समझ में नहीं आता है। हमारा सनातन बोलता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। सनातन बोलता है। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर साहब हत्याओं के आरोप में जेल में रही। उसके बाद उन्होंने जो हमारा धर्म का चोला पहन रखा, वही मेरी समझ से परे। कौन सा ऐसा बयान आपको ऐसा लगा जो उन्होंने बोला ना कि नर्मदा परिक्रमा करने से किसी के पाप नहीं धुल जाते हैं? नर्मदा जी ने तो पापियों को भी, हमारे माननीय दिग्विजय सिंह साहब तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। उनके तो पुरखों का इतिहास है, पुरखों का भी इतिहास है धर्म के बारे में, चाहे पिपाजी महाराज से लेकर के उनका इतिहास है और वो बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति है। उनके बारे में इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो उन्होंने दी शोभा नहीं देता, किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इस टिप्पणी को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस ने, हाँ, हम लोगों ने पुतला दहन किया है और
बहुत निंदनीय उन्होंने कृत्य किया था। इस प्रकार के चोला पहन के किसी भी व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती।